नमस्कार, मेरा नाम स्नेहाशीष है और आप सभी का स्वागत है अपने इस फिटनेस कॉर्नर पे। और मैंने इस चैनल का नाम रखा हुआ है कॉर्प फिटनेस। आगे चल के आपको बताऊंगा ऐसा अजीबोगरीब नाम मैंने क्यों रखा है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैनल है, ये चैनल आप लोग को हेल्प करेगा। लाइक आप अगर कॉरपोरेट जॉब में हैं और आपका पैशन या फिर लाइक आपका प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस नहीं है, स्टिल आपको एक अच्छा सा फिज़िक, ताकि आप रेगुलरली जब भी आप अपने मिरर के सामने अपने आप को देखते हो, जब भी आप लाइक शर्ट पहनते हो या फिर टी शर्ट पहनते हो, गाइस क्या करते हैं, देखते हैं कि शोल्डर अच्छा दिख रहा है कि नहीं, ट्राइसेप्स अच्छा दिख रहा है कि नहीं, कहीं पीछे से लव हैंडल्स तो नहीं दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ मतलब आप लोग को क्या करता है कि कॉन्फिडेंस लेके आता है डे टू डे लाइफ में कि आप कैसे दिख रहे हो। दैट मैटर्स अ लॉट, राइट, फॉर गर्ल्स, फॉर गाइज, एवरीवन। सो अभी इस चैनल में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा। ये कोई हार्डकोर लाइक कोई बॉडी बिल्डिंग या फिर क्लासिक फिजिक के लिए ये चैनल मैंने नहीं किया है। ये जनरली लाइक जो मेरी तरह 9 to 6 जॉब करते हैं, जिनका वीक में 2 दिन वीक ऑफ रहता है, ठीक है। तो ये करने के बावजूद कैसे हम अपने डेली लाइफ में फिटनेस को अचीव कर सकते हैं, लाइक क्या क्या चेंजेस, छोटे बड़े चेंजेस करके हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं कि ऑफिस लाइफ भी अपना बैलेंस हो जाए और अपना फिटनेस लेवल भी सही रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज, ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कोई प्रोफेशनल कोच नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन है किसी चीज़ का। तो मैंने खुद भी इधर उधर से देख के, सुन के, बहुत कुछ ट्राई करके, बहुत कुछ करके आज जो भी है सीखा है। तो मैं ज़्यादा दिन से हो भी नहीं इस करियर में, लाइक 3 साल, और कई यही छोटे मोटे 2-4 कंपटीशन भी कर चुका हूँ, खेल चुका हूँ, क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक का। तो मेरा प्रोफेशन मैंने आपको बता ही चुका है कि मैं एक लाइक आपकी तरह कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, 9 to 6 जॉब करता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो जनरली मैंने भी इधर उधर से देख के ही सब कुछ सीखा है। मगर सबसे पहले जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि मैं ये चैनल बनाऊँगा तो लोग देखेंगे क्यों, राइट। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है मैंने अपने इधर उधर से देख के, सुन के, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके किया है। जो मेरे को रिज़ल्ट आया मैं आपको उसी के बारे में ऑफ कोर्स बताऊंगा। तो अभी आप शायद ये वीडियो बंद करके जाने वाले होंगे, लेकिन जाइएगा नहीं। आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। आपको याद होगा, अब जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो टीचर तो आपको पढ़ा देते थे, उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब कुछ है, पढ़ा देते थे। लेकिन हमको टॉपिक या फिर वो चीज़ जो हमको अटकती थी, वो चीज़ तभी समझ में आती थी जब हमारा कोई दोस्त या फिर लाइक कॉलेज में हो या फिर कोई भी दोस्त हो जो जिसको वो टॉपिक ऑलरेडी समझ में आ चुका है, जब वो हमें समझाता था तो वो ज़्यादा क्लियरली समझ में आता था। क्यों? क्योंकि हम लोग का उस समय क्या था कि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक दूसरे का प्रॉब्लम जानते हैं कि दोस्त जो कि हमारे ही लेवल में है, तो वो हमारी तरह से बात करके या फिर कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो ऐसे करके जब हमारे बीच में डिस्कशन होता है तो हम प्रॉब्लम को जल्दी लाइक सॉल्व कर सकते हैं या फिर वो जल्दी से सीख जाते हैं उस चीज़ों को। तो एक्चुअली मैंने भी यही सोचा कि देखिए, YouTube में अगर आप कोई भी चीज़ लेके सर्च मारोगे कि हाउ टू गेट फिट और हाउ टू लूज़ लव हैंडल्स, हाउ टू गेट 6 पैक एप्स, आपको हज़ारों लिंक आ जाएंगे, राइट। तो वहाँ से आप कोई भी YouTube चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मेरी ज़रूरत क्या है यहाँ पे? तो मैंने भी जब देखा, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैंने भी बहुत सारे YouTube चैनल्स फॉलो किए हैं, बहुत कुछ सीखा भी है, ठीक है। अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी चेक करते रहता हूँ, कोई ना कोई, बहुत सारे चैनल मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं चेक करते रहता हूँ, क्योंकि हर जगह से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता ही रहता है, ठीक है। लेकिन हर चैनल में मेरे को एक प्रॉब्लम नज़र आया कि या तो वो लोग इस इंडस्ट्री में बहुत दिन से हैं या फिर वो लोग प्रोफेशनल है, तो वो जो चीज़ बताते हैं वो उनका लाइफस्टाइल है, राइट। वो डायरेक्टली आपको बता देंगे आप ग्रीन टी पियो,
ब्लैक कॉफ़ी पियो, ठीक है, लो कार्ब डाइट फॉलो करो, ये वर्कआउट करो, ठीक है, टाइम पे सो, 8 घंटा सो, 9 घंटा सो, सब कुछ बता देंगे। लेकिन करना कैसे है भाई, प्रॉब्लम वहीं पे आता है, करना कैसे है। क्योंकि हमारा दूसरा काम रहता है, राइट, हमें ऑफिस जाना रहता है, ऑफिस का स्ट्रेस रहता है, ठीक है, ऑफिस का हमारे जो प्रोजेक्ट मिलता है उसका डेडलाइन रहता है, उसको कवर अप करना पड़ता है। तो इतना सारे स्ट्रेस रहते हैं, साथ में फिटनेस, साथ में अपना डाइट भी बनो। वो लोग तो कह के चले जाते हैं कि आप 6 से 7 मील खाओ, लेकिन आप सीरियसली बताइए, सब कुछ करने के बाद आप दिन में 6 से 7 मील बना सकते हैं? नहीं, राइट। तो यहीं पे प्रॉब्लम आता है कि मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है कि जब भी कहीं से कुछ चीज़ मेरे को नॉलेज मिलता था तो मैं फॉलो करने आता था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तो तब मेरे को लगा कि नहीं, मैं जो जिस चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, अगर उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैंने जो जो चीज़ किया है, वो सब चीज़ अगर मैं व्यूअर्स के सामने लेके आऊँ तो शायद ये हेल्पफुल होगा ज़्यादा, है ना। तो शायद आप अच्छे से इफ़ेक्टिवली उसको फॉलो कर पाओगे। तो आज मेरा जस्ट लाइक इस चैनल का इंट्रोडक्शन है। तो आज ज़्यादा हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, मोस्टली मैं कवर करूँगा कि इस चैनल में कैसे कैसे टॉपिक आएंगे, आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और किनको लाइक ये चैनल ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और आप ही का चैनल है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप कभी भी कमेंट कीजिए आपका सजेशन, लाइक आप किस चीज़ पे देखना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है कि लाइक एक जनरल जो फिटनेस का जो लाइफस्टाइल है, एक कॉर्पोरेट लाइफ फॉलो करने के बावजूद वो कैसे होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, जो मैंने इतना दिन अपना लाइक मैं 3 साल से हूँ, 3 साल से इस फिटनेस के मतलब एरिना में बोल सकते हो हूँ मैं। तो मैंने एक चीज़ सीखा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है, अभी मैं जो आपको चीज़ें बताने जाऊँगा ना, वो आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी सुन चुका होगा, तो ये आपको लगेगा कि पका रहा है मेरे को, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब चीज़ों को फॉलो कैसे करना है। आप जो ये जो कॉमन नॉलेज है जो आपको हर जगह से मिलता है, तो मेन बात वो नॉलेज लेना नहीं है, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है, कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे भाई। और आपको इम्प्लीमेंट 2 या 3 दिन के लिए नहीं करना है, आपको आपके बॉडी में अगर आपको चेंजेस देखना है तो उसके लिए टाइम लगता है, नेचुरल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेशेंस होना पड़ेगा। सेकेंडली लाइक आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 2 दिन कर लिए डाइटिंग, 3 दिन कर लिए वर्कआउट, उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद बैक टू अपने पुराना रूटीन में चले गए, तो क्या होगा कि आप वो जो इफ़ेक्ट है वो देखने से पहले ही आप क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा कि अरे यार कुछ तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, मैं जो ये सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी नींद से उठ के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मेरे दोस्त सामने आइसक्रीम खा रहे हैं मैं नहीं खा रहा हूँ, तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, मेरा तो वेट वही का वही है, ना ही कुछ चेंज हो रहा है। तो फिर आप क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में आपको रिज़ल्ट देखना है तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे लाइक आप लोग को पता ही होगा कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स है उसका लाइक बॉडी टाइप 3 तरह का होता है। तो ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। तो बेसिकली इन तीनों के लिए ही डाइट प्लान और इन तीनों का जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, तीनों का ही बहुत डिफरेंट होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे जनरल डाइट तीनों के लिए नहीं बता सकता कि आप, क्योंकि आपका बॉडी टाइप अलग है, मेरा अलग है, तो मैं आपको जनरल बॉडी टाइप नहीं बना सकता। हालांकि आगे चलते हुए मैं तीनों के ऊपर ही अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। तो इससे क्या होगा, तीनों बॉडी टाइप के लिए ही आपको आपका बॉडी टाइप पता ही होगा, तो क्या होगा, तीनों बॉडी टाइप के लिए ही ये वीडियो तब सुइटेबल होगा जब आप लोगों को तीनों बॉडी टाइप के बारे में पता रहेगा कि
कौन से बॉडी टाइप के लिए कौन सा डाइट चाहिए, किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, क्या है नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो जनरली आज पहला वीडियो है, तो मैं आज जनरली एक दो चार जो जनरल टॉपिक्स है जो कि हर एक बॉडी टाइप पे लागू होता है, तो वैसा कुछ बात करूँगा। तो सबसे पहले हमें अपने रेगुलर जो हैबिट्स है उस पर थोड़ा सा सुधार करना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो देखिए, आप कभी भी आप यूट्यूब में सर्च करते हो कि कौन सा डाइट सबसे इफ़ेक्टिव है, राइट, तो कौन सा डाइट फॉलो करना है। तो जो लाइक जिनका वेट थोड़ा एक्सेस हो रहा है, या फिर जो थोड़े मोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने लव हैंडल्स कम करने के लिए अपने लोअर बेली का फैट, जो हमारे जो कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो मेरे दोस्तों से भी मेरे को सुनने में आता है, रात दिन बस यही पूछते हैं कि भाई मेरा सब कुछ सही है, मेरे को बॉडी वॉडी नहीं बनाना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को पेट के नीचे में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फैट आ रहा है तो उसको कम करना है। ये आता है, बैठ के हमारा काम रहता है, 8 घंटा काम करना है, ठीक है, खाते ही बैठ जाते हैं, हिलने का समय नहीं है, ठीक है, तो वो आ जाता है फैट बैठे बैठे। तो वो फैट कम करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यूट्यूब में जाते हैं कि कैसे फ़ैट कम करें। तो एक वहाँ पे एक ख़तरनाक सा उनको डाइट मिलता है, कीटो डाइट, राइट, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर लो कार्ब डाइट। क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं फिर, और इसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइक नेचुरल जो प्रोसेस है। अभी आप लाइक मेरा उम्र 27 साल है, ठीक है, 27 ईयर्स, तो मैं इस चीज़ों में लाइक 3 ईयर्स से हूँ, तो 3 साल कम कर देते हैं। 24 साल तक मैंने क्या किया, दाल चावल सब्जी चिकन जैसे सब कोई खाते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, ऑनियन डाल के, मिर्ची डाल के, मसाले डाल के, 24 साल से वही खाया ना। तो 3 साल में चेंज हो जाएगा सारा रूटीन? नहीं होगा, राइट। आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा उस तरह से चेंज। तो क्या होता है, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। आप जब डायरेक्टली डाइटिंग में जाते हो ना, उबला खाते हो, मसाले कम कर देते हो, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। बॉडी को रिजल्ट मिलता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। क्या, आपका डोपामिन जो आपको खुश करता है। जैसे ही आप मीठा खाते हो, मीठा को कोई भी जो शुगरी सब्सटेंस है उसको सबसे बड़ा ड्रग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको डोपामिन का जो लेवल है उसको बढ़ाता है। सिमिलरली सिगरेट पीने से होता है। तो क्या होता है कि आपको वो हैप्पीनेस देता है। जैसे ही आप 1 चम्मच मीठा खाते हो तो आपका दिमाग खुश हो जाता है, ठीक है। पेट खुश नहीं होता, दिमाग खुश होता है। दिमाग बोलता है कि हाँ अभी मैं भर चुका हूँ। आप कितना भी पेट खाली रहे, आप कभी मीठा खा के देखो, आपका दिमाग बोलेगा कि हाँ तेरा पेट भर गया है, ठीक है। तो ये होता है। तो अपन जब डाइटिंग में जाते हैं तो सारा ये सब चीज़ बंद कर देते हैं। तो दिमाग क्या करता है, दिमाग हो जाता है कमज़ोर। दिमाग को जिन सब चीज़ों की आदत है वो उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो दिमाग बोलता है कि नहीं तू सैक्रिफाइस कर रहा है, नहीं तू सैक्रिफाइस कर रहा है। आप 1000 बार बोल लो दिमाग को कि नहीं मैं सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा जनरल लाइफस्टाइल है। दिमाग आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा तू 24 साल से ये सब चीज़ नहीं किया और अभी 1-2 महीने से अभी कर रहा है, तो ये तेरे लिए सैक्रिफाइस है। आपको दिमाग हमेशा याद दिलाता रहेगा हर एक सेकंड में। हाँ, तो इसके लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म चला सके, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। 1-2 महीना में आपने डाइटिंग कर लिया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि क्या किया यार मैंने, 1-2 महीना में डाइटिंग किया, रिजल्ट नहीं मिला। मेरे दोस्त तो बढ़िया से आइसक्रीम खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। आप उनको देखोगे, शायद वो उनका बॉडी टाइप ही अलग है, उनका जेनेटिक्स से अलग है, वो कितना भी खाया उनको लगता ही नहीं, ठीक है। आप उनको देख के और डिमोटिवेट हो जाते हो कि अरे ये तो सब कुछ कर रहा है, मैं थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेता हूँ या फिर खा लेती हूँ तो फिर मोटी हो जाती हूँ। तो उस समय आपको करना क्या है, आप छोटे छोटे डाइट में, छोटे छोटे आपके डेली लाइफस्टाइल में थोड़े छोटे चेंजेस कीजिए, छोटे, जो कि आपको ये ना दिमाग में बार बार लगे कि आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा अभी, जैसे कि मैंने बोला मैं सिर्फ बोल के जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहला चीज़, आप अपना घर का जब भी कोई राशन ख़त्म हो जाता है, आप सुपरमार्केट में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, ठीक है, सामान खरीदने के लिए, तो एक हैबिट आप कर लो, जब भी आप कोई सामान हाथ में उठाते हो वहाँ पे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स रहता है, ठीक है। तो उसको उलट के एक बार देखो। प्राइस तो आप देखते ही होगे, MRP क्या है कंपेयर करके,
तो उसके साथ साथ आप न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखो वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा चीज़ लाइक वहाँ पे देखना है आपको। तो सबसे पहला चीज़ आप देखो उसमें, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है, पर 100 ग्राम में भी दिया रहता है, पर सर्विंग भी दिया रहता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उसमें कितना है, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शुगर कंटेंट उसमें कितना है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अनसैचुरेटेड फैट। तो ये 3 चीज़ जब आप देखोगे वहाँ पे, तो वहीं पे आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा कि आपको कौन सा चीज़ लेना है और कौन सा चीज़ नहीं लेना है। और जब आपके घर में अनहेल्दी चीज़ आएगा ही नहीं, तो अनहेल्दी चीज़ कंज्यूम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। अभी कोई अगर सिगरेट पी रहा है, तो सिगरेट अगर वो छोड़ना चाहता है, तो सबसे पहला चीज़ उसको करना पड़ेगा क्या, कि सिगरेट लाना ही बंद करना पड़ेगा। अगर घर में सिगरेट रहेगा ही नहीं, तो आदमी बार बार बाहर जाके तो नहीं लाएगा। तो इससे क्या होता है कि सिगरेट पीना पीना आदमी धीरे धीरे छोड़ सकता है इस तरीके से। इसने ये तरीका एक्चुअली मेरे को बहुत हेल्प किया है, तो मैं इस तरीके को मानता हूँ। तो सिमिलरली आप जब भी सुपरमार्केट में जाते हो, कोई भी खाने का सामान उठाते हो, सबसे पहले न्यूट्रिशनल फैक्ट्स चेक करो। अगर वो फैक्ट्स आपको जस्टिफाई कर रहा है कि आपको वो चीज़ आपका लाइक आपका जो गोल है, फिटनेस जो गोल है, उसको जस्टिफाई कर रहा है कि आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, तो उसके हिसाब से आप सामान को लेके आओ, यूज़ करो। और अगर आप नहीं कर रहा है, तो उसको वापस वहीं पे रैक में ही रख दो, उठा ही मत उसको। और जब वो घर पे आएगा ही नहीं, तो उसको कंज्यूम करने का सवाल ही नहीं होता। तो ये सबसे पहला और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, आप आजमा के देख सकते हो। अगली बार जब आप सुपरमार्केट में जाओ, तो ये चीज़ दिमाग में रखना थोड़ा। और 2-4 बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इससे आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई चेंज किया भी है, ठीक है। लेकिन हाँ, रेगुलर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो आप रेगुलर जो आयोडाइज सॉल्ट खाते हो ना, उसको बंद कर दो। मैंने अपने घर वालों को भी बोला हुआ है, मेरे दोस्त जो भी हैं सबको रिकमेंड करता हूँ। बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। आपको रीज़न बताऊँगा मैं। पहले बताता हूँ उसके जगह में क्या करोगे। पिंक हिमालयन सॉल्ट आपको पता ही होगा, ये भी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं रिकमेंड किया होगा, पिंक हिमालयन सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट। तो पिंक हिमालयन सॉल्ट, गो फॉर पिंक हिमालयन सॉल्ट। थोड़ा महंगा है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा है। वो 1 किलो का आता है नॉर्मल, जो अपना हम लोग आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो 1 किलो का शायद 15-20 रुपये में आता है, और ये आता है 100 रुपये का आपका, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, यूज़ बहुत कम करना है। जैसे सॉल्ट जहाँ पे यूज़ करते थे, वो सेम जगह पे आप पिंक हिमालयन सॉल्ट को भी यूज़ कर सकते हो। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि उसमें सोडियम बहुत कम होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि वाटर बहुत कम रिटेन करता है। देखिए, आप नमक आप जितना कम खाओगे, बॉडी में आपका वाटर बहुत उतना ही कम रिटेन करेगा। तो हालांकि ये सब टॉपिक में भी आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे। तो अभी छोटा सा जस्ट एक बता रहा हूँ रीज़न, क्योंकि आपको नमक क्यों खाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ या फिर कम खाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है कि जो लोग मोटे हैं या फिर लाइक एक्सेसिव वेट हो रहा है, या फिर पेट के नीचे बोलते हैं कि फ़ैट आ रहा है, फ्लफीनेस आ रहा है, तो उसमें ना फ़ैट मैं बताऊंगा नहीं कि फ़ैट एकदम नहीं होता है 60% फ़ैट होता है, 40% वाटर होल्ड करता है बॉडी अपना, ठीक है। तो अब जैसे ही बॉडी में आप देखोगे कि वाटर रिटेंशन कम हो रहा है ना, आपको बॉडी में मसल में थोड़ा टाइटनेस फील होगा। उससे क्या होगा कि आप जब भी वर्कआउट करोगे, कार्डियो जो भी करोगे, तो उससे आप मसल को अच्छे से फील कर पाओगे। वो क्या होगा, वो आपको वर्कआउट करने में और ज़्यादा मोटिवेशन देगा। अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, अगर फील ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कि मेरा ये मसल ग्रुप आज मैंने टारगेट किया, या फिर मैंने एब्स किया तो एब्स में थोड़ा दर्द हुआ, तो अगले दिन आपको करने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि क्या कर रहा हूँ यार, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जैसे जैसे आपका बॉडी में वाटर कंटेंट कम होगा, तो आप अच्छे इफेक्टिव तरीके से किसी मसल को हिट कर पाओगे, या फिर आपका जो फैट लॉस का गोल है, फैट बर्न कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सॉल्ट को कम कर दो। शुगर तो मैंने पहले ही बोला हुआ है, शुगर एक ड्रग है, राइट। वो हम लोग को शुगर क्या करता है, बेसिकली शुगर पूरा ब्रेन के साथ खेलता है। तो शुगर को भी जितना हो सके, जितने भी लाइक नॉर्मल रिफाइंड शुगर्स है, जैसे कि आपके हो गए लाइक कोको कोला, थम्स अप, ये सब चीज़ में जो रहता है शुगर। उसके बाद हो गया आइसक्रीम हो गया, ठीक है। डार्क चॉकलेट आप खा सकते हो। डार्क चॉकलेट
बहुत ही अच्छा है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। नॉर्मल चॉकलेट्स, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर रहता है। आपको मैं पूरी तरह से मना नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सके कम कीजिए उसको, ठीक है। और और ये सब जो मैं चेंजेस बोल रहा हूँ ना, ये सब आप करोगे तो आपको दिमाग में लगेगा कि नहीं, लगेगा नहीं ऐसा कि आपने कुछ आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, लोग जो थोड़ा अपने फिटनेस को लेके कॉन्शियस है, वो लोग क्या करते हैं, घर में एक वेट मशीन लगा लेते हैं, हर वीक में अपना वेट को ट्रैक करते हैं, राइट, कि कहीं मेरा वेट बढ़ तो नहीं रहा, और अगर बढ़ भी रहा है तो फिर उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हमारे वेट को ट्रैक करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम जो खा रहे हैं उसको ट्रैक करना। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास भी नहीं था फूड वेइंग का जो मशीन होता है, मेरे पास भी नहीं था। हाल ही में मैं एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मेरे कोच ने रिकमेंड किया कि एक स्नेहाशीष एक वेट मशीन खरीद लो, फूड वेट करने वाला, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में, हर जगह में मिलता है। 300 बस है, बहुत है, 300 रुपीज़ का अच्छे क्वालिटी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मशीन ख़रीद लो। तो वो मशीन में कभी भी आप कुछ भी खा रहे हो तो उसमें वेट करके खाओ, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको पता रहेगा कि आप कितना कैलोरी अपने बॉडी में ले रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आपको लगेगा कि आज के दिन का मेरा इतना कैलोरी पूरा हो गया, तो आपके दिमाग में हमेशा हिट करता रहेगा कि मैं आज ज़्यादा खा लिया हूँ, या फिर मेरे कैलोरी का जो नीड है वो मैंने पार कर लिया है, तो अभी मेरे को नहीं खाना, अपने आप को रोकना है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा आप कितना खा रहे हो, कितना कैलोरी हो गया है, आपने कितना कैलोरी बर्न किया है, तो उसके हिसाब से आपको कुछ हिसाब ही नहीं रहेगा। तो इसी चीज़ के लिए आप क्या करो, आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक वेइंग मशीन, फूड वेइंग मशीन खरीद लो। 300 रुपये का आता है फ्लिपकार्ट में, या बहुत सारे ऑनलाइन या फिर दुकान स्टोर्स में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सुपर मार्केट्स में भी मिल जाता है, तो वो एक ख़रीद लो और कुछ भी खाओ, वेट करके खाओ। अभी आप बोलोगे कि वेट करने से मेरे को कैलोरी कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड में कितना कैलोरी है, राइट। और हमेशा फ़ोन लेके या फिर कंप्यूटर में सर्च करके कि इस फूड में कितना कैलोरी होता है, या फिर इतने ग्राम ये फूड कंज्यूम करने से कितना कैलोरी मिलता है बॉडी को, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपको मैं एक ऐप रिकमेंड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन भी कर दूँगा उसका लिंक। तो उसका नाम है हेल्दीफाई मी। तो वो ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो, हेल्दीफाई मी, और उसमें कोई भी फूड, उसमें इंडियन हर एक सूट का उसमें फूड है, तो उसमें आप एंटर करो क्या फूड आपने खाया है और कितने ग्राम, क्वांटिटी कितना ग्राम खाया है। जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ पे उसका कैलोरी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कैलोरी दिन में कंज्यूम किया है। तो उसमें अलग अलग सेक्शंस बना हुआ है, ब्रेकफास्ट, लंच, मील, डिफरेंट स्नैक्स, वट एवर इट इज़। तो हर एक चीज़ में आप एंटर करते जाओ, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे एडेड फीचर्स उसमें, जैसे कि आपका कितना गिलास पानी पी रहे हो, इससे आपको क्या होगा कि आप कितना लीटर दिन में पानी पिए उसको भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रैक करो, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका जो भी गोल है, आपको 1 से 2 वीक में आपको चेंजेस दिखेगा, ज़रूर दिखेगा अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है ट्रैक करना। सेकेंडली, आप ट्रैक करोगे कैसे, आप समझोगे कैसे कि मेरे को दिन में इतना कैलोरी खाना है। तो इसका बहुत एक सिंपल सा फार्मूला है, आप कुछ नहीं, आपको फार्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ फार्मूला बताने भी वाला नहीं हूँ, आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ। आप सीधा किसी भी गूगल में जाके वहाँ पे सर्च कीजिए BMR, ठीक है। वो मेल एंड फीमेल्स के लिए अलग होता है, ठीक है। और आपके जो डेली एक्टिविटीज़ है उसके हिसाब से भी वो डिफ़र करता है। तो वहाँ पे BMR, हाउ टू कैलकुलेट BMR, जैसे ही आप करोगे लिंक आएगा, वहाँ पे कैलकुलेटर रहेगा। वो कैलकुलेटर में आपका एज पूछेगा, आपका सेक्स पूछेगा, मेल फीमेल डाल दिया आप, एज डाल दिया आपने,
आपका वेट पूछेगा, हाइट पूछेगा, सारा कुछ आपने डाल दिया। डालने के बाद आपसे पूछेगा कि आप किस तरह का एक्टिविटी करते हो हर रोज़, आपका किस तरह से लाइक किस तरह का वर्कआउट रहता है, आपका डेली लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही वो सिलेक्ट करोगे आपको एक कैलोरी वहाँ पे बताएगा कैलकुलेट करके कि आपको ये इतना कैलोरी, मेंटेनेंस कैलोरी आपको ये कैलोरी खाना ही खाना है, ठीक है। ये कैलोरी के ऊपर जाओगे तो आपका क्या होगा, मसल गेन होगा, फैट गेन होगा, वाटर गेन होगा, ठीक है। इस कैलोरी के नीचे खाओगे तो आप क्या होगे, आप वेट लूज़ करोगे, मसल भी लूज़ होगा, साथ ही साथ फैट भी लूज़ होगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग बैलेंस पता कर सकते हैं कि हमें कितना कैलोरी खाना है, कितना कैलोरी नहीं खाना है, अपने वेट के हिसाब से। किसी दूसरे से पूछ के फ़ायदा नहीं है, खुद अपना करिए, ठीक है। तो इससे आपको खुद का पता चल जाएगा। तो बस इतना ही आज के लिए। और नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो का जो मेन टॉपिक है, मैंने दिमाग में ऑलरेडी सोच कर रखा है क्या बनाऊंगा। तो वो है आपका जो लोअर बेली फैट, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे खास करके कॉर्पोरेट मेरे दोस्त भाइयों बहनों के लिए। तो वो चीज़ उस चीज़ के ऊपर मैं बनाने के लिए सोच रहा हूँ। तो लाइक किस तरह का वर्कआउट रहना चाहिए उसके लिए, क्या डाइट प्लान रहना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो लाइक आशा करता हूँ आप सब लोग का प्यार और लाइक सपोर्ट मिलेगा मेरे इस चैनल को। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। एंड कोई भी आपका क्वेरीज होता है, कोई भी क्वेश्चंस है दिमाग में, तो बेहिचक इसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर लाइक वहाँ पे मेरा डिटेल्स रहेगा, वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर मैं उसको एड्रेस करूँगा, कोशिश करूँगा एड्रेस करने का उसके ऊपर, या फिर वीडियो बनाने का उस टॉपिक पे, ठीक है। अगर मैक्सिमम मेरे को उस टॉपिक पे अगर कुछ क्वेश्चंस या क्वेरी आते हैं तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।